नमस्कार दोस्तों, मैं विलास फिर स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। इस वीडियो में हम डेटा टाइप में नेक्स्ट यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप को पढ़ेंगे। तो फिर क्या होता है ये, क्यों हमें इसकी ज़रूरत होती है और क्या क्या इसकी लिमिटेशंस हैं, इन सब बातों को हम डिटेल में कवर करेंगे। तो फिर शुरू करते हैं। यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप क्या है ये? अगर आपको इसका आंसर पता है तो अभी वीडियो पोस्ट करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दें। चलो इसे मैं बताता हूँ। अगर आपको कभी भी अपने खुद का डेटा टाइप बनाने की ज़रूरत पड़े तो VBA इसके लिए भी फ्लेक्सिबल है। आप अपना खुद का डेटा टाइप इसमें बना सकते हैं, पर इसे बनाते कैसे हैं अब इसे जान लेते हैं। तो फिर चलते हैं अपने VBA पर। यहाँ मैं इंसर्ट करता हूँ अपना मॉड्यूल, राइट क्लिक, इंसर्ट मॉड्यूल। यहाँ मैं नेम दे देता हूँ अपने मॉड्यूल का, डेटा टाइप, और यहाँ पर अपना सब रूटीन लिखता हूँ सब। अब सब रूटीन का नेम यूज़र डिफाइन डेटा टाइप, पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज, एंटर। अब मैं अपनी डिमांड बताता हूँ कि मैं कोड के थ्रू क्या करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मेरे एक टेबल है जिसमें मैं अपनी आधार कार्ड की इन्फॉर्मेशन अपने VBA के थ्रू डालूंगा। यहाँ मैं पर्सन का नेम डालूंगा, उसकी DOB, फिर एड्रेस और फिर आधार नंबर। तो फिर देखते हैं कि कैसे करेंगे ये सब। अगर मुझे वहाँ पर्सन का नेम लेना है तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, डिम नेम एज स्ट्रिंग। और अब इस वेरिएबल में मैं नेम असाइन करा देता हूँ, नेम इक्वल टू, यहाँ मैं अपने भाई का नाम डाल देता हूँ, चित्रेश। तो यहाँ मेरे वेरिएबल में नेम आ गया है। अब इस नेम को मुझे टेबल में डालना है, तो उसके लिए मैं रेंज, अब यहाँ पर सेल का एड्रेस दे देता हूँ, सेल का एड्रेस है A4। और अब इसकी वैल्यू में जो मैंने वेरिएबल में नेम असाइन कराया था उसे मैं यहाँ दे देता हूँ, नेम। अब मैं इसे रन करता हूँ, रन। तो यहाँ मेरा नेम में चित्रेश आ गया है। अब मेरी नेक्स्ट फील्ड है DOB की, तो मैं DOB के लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, डिम DOB एज डेट। और अब इस डेट में मैं कोई डेट असाइन करा देता हूँ, DOB इक्वल टू, डेट मुझे 2 हैश के बीच में देनी होगी, ये बात आप ध्यान रखें। डेट डेटा टाइप को मैंने प्रीवियस वीडियोस में बता दिया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख लें। तो यहाँ पर मैं कोई डेट डाल देता हूँ, 25/03/1996। और अब इस वेरिएबल में जो मैंने डेट असाइन कराई है, अब मैं उसे टेबल में डाल देता हूँ। तो फिर रेंज B4 डॉट वैल्यू इक्वल टू DOB, और फिर इसे रन करता हूँ। तो यहाँ मेरी DOB आ गई है। अब मुझे एड्रेस की इंफॉर्मेशन देनी होगी, उसके लिए मैं एक और वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, यहाँ पर डिम एड्रेस एज स्ट्रिंग। और अब इस वेरिएबल में मैं एड्रेस असाइन करा देता हूँ, एड्रेस इक्वल टू, कोई भी एड्रेस ले लेता हूँ मैं, हाउस नंबर 23 ABC गली गाजियाबाद। अब मैं इस एड्रेस को अपने टेबल में डाल देता हूँ, C4 डॉट वैल्यू इक्वल टू एड्रेस।
अब मैं इसे रन करता हूँ, रन। तो यहाँ पर मेरा एड्रेस आ चुका है। अब नेक्स्ट फील्ड है मेरी आधार नंबर की। तो यहाँ इसके लिए मैं एक और वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, डिम आधार एज स्ट्रिंग, और यहाँ पर आधार में आधार नंबर डाल देता हूँ कोई, और यहाँ पर टेबल में रेंज D4 डॉट वैल्यू इक्वल टू आधार। और अब इसे मैं रन करता हूँ, रन। तो यहाँ पर मेरा नंबर आ गया है। तो आपने इस प्रोसेस में देखा कि अगर मुझे यहाँ पर पर्सन का नेम चाहिए तो सबसे पहले मुझे अपने कोड में उसका वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा। वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद फिर मैंने उसमें पर्सन का नेम असाइन कराया, जो भी आपका नेम होगा। और फिर फाइनली ये नेम मेरे को टेबल में चाहिए, मतलब कि सेल में चाहिए। फिर मैंने इस सेल का रेफरेंस देकर उस वेरिएबल को इसमें असाइन करा दिया। और ऐसे ही मैंने बाकी फील्डों के साथ सेम प्रोसेस किया है। तो यहाँ पर आपने देखा कि मेरी टेबल में जितनी भी फील्ड हैं उन सभी फील्ड का मैंने अलग से वेरिएबल डिक्लेयर किया है और फिर उसमें वैल्यू असाइन कराकर आगे का एक्शन पूरा किया है। अगर बाई चांस मेरे को यहाँ पर एक फील्ड और ऐड करनी पड़ जाए तो मैं एक और वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा, है ना। और अगर एक और फील्ड ऐड करनी पड़ जाए तो फिर मुझे एक और वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा। अब इससे क्या होगा, धीरे धीरे मेरी कोड की रीडेबिलिटी डाउन होती रहेगी। और फिर मुझे उसे मेंटेन भी करना पड़ता है कि जैसे मैंने यहाँ से यहाँ तक मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया है, उसके बाद वैल्यू असाइन करी है, और यहाँ पर जो भी मेरे को टेबल में डेटा लिखना था उस चीज़ पर वर्क किया। खैर ये तो काफ़ी छोटा कोड है, पर जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट होता है ना, तो उस टाइम हमें अपनी कोड की रीडेबिलिटी को मेंटेन रखना पड़ता है, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरे किस एरिया में वो एरर आई है, और मैं पर्टिकुलर उस एरिया में जाकर उस एरर को मैं हैंडल कर सकूं। तो अपनी रीडेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप का कंसेप्ट आता है। उसमें क्या होगा, जो भी मैं यहाँ पर डिक्लेयर कर रहा हूँ इसे मैं सेपरेट अलग ब्लॉक में लिखकर उसका रेफरेंस यहाँ पर दे दूंगा। जैसे कि यहाँ मैं लिखता हूँ, स्टार्ट करेंगे टाइप कीवर्ड से, और उसके बाद आप अपने डेटा टाइप का नाम दें, कुछ भी दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ डाल देता हूँ आधार इन्फो, और फिर अगर मैंने टाइप स्टार्ट करा है तो मुझे टाइप को एंड भी करना होगा, एंड टाइप। और अब इसके बीच में यहाँ पर मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, वेरिएबल पार्ट को कॉपी पेस्ट। यहाँ से मुझे डिम हटाना पड़ेगा, और यहाँ पर मैं एक नया सब रूटीन लिखता हूँ, सब यूजर डिफाइन डेटा टाइप। पर मेरा सेम नेम नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर नेक्स्ट लिख देता हूँ, नेक्स्ट पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज। और अब मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, डिम पर्सन एज, जो भी मैंने अपना डेटा टाइप क्रिएट करा है उसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ, आधार इन्फो। तो यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसका डेटा टाइप है आधार इन्फो, जो कि मेरा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। और अब मुझे अपने वेरिएबल में वैल्यू असाइन करानी है, जैसे कि मैंने यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर किया था और यहाँ पर वैल्यू असाइन कराई थी। तो उसी तरीके से यहाँ पर देखते हैं कि हम अपनी वैल्यू असाइन कैसे कराते हैं। तो उसके लिए पहले मुझे वेरिएबल का नेम देना होगा, पर्सन, फिर यहाँ पर डॉट, और इसके बाद जो भी मैंने अपने यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में वेरिएबल डिक्लेयर किए थे यहाँ पर मेरी उसकी लिस्ट आ जाएगी। जैसे कि मुझे नेम में वैल्यू असाइन करानी है तो मैं यहाँ पर नेम इक्वल टू, यहाँ मैं दे देता हूँ अपना नाम अभिलाष। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप था कि इस वैल्यू को इस टेबल में डालना,
तो अब मैं क्या करूंगा, रेंज सेल का एड्रेस दे देता हूं मैं A5 डॉट वैल्यू इक्वल टू, और यहाँ पर जो भी मेरा वेरिएबल है पर्सन डॉट नेम। ऐसे ही मैं आगे करता हूँ। तो यहाँ मेरा कोड कंप्लीट हो गया है। अब मैं अपने वेरिएबल को ट्रैक करने के लिए एक लोकल विंडो खोल लेता हूँ, व्यू लोकल विंडो। तो यहाँ मेरी लोकल विंडो आ गई है। अब मैं इसे स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करता हूँ। तो आपने यहाँ पर देखा, यहाँ मेरे डेटा टाइप में जो मैंने अपने खुद का डेटा टाइप क्रिएट किया था, उसने डेटा टाइप में आधार इन्फो लिया है। अब ये कोड वर्क करता है या नहीं, तो इसे मैं अब कंप्लीटली रन करके भी दिखा देता हूँ। रन। तो यहाँ पर मेरी इंफॉर्मेशन आ गई है, अभिलाष, डेट और यहाँ पर नंबर। तो यहाँ पर आपने देखा, तो मुझे अपने कोड की रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए जो मेरा वेरिएबल का पार्ट था उसे मैंने अलग सेपरेट ब्लॉक में लिख दिया। मतलब कि उसे मैंने अलग से अपने खुद का यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बनाकर उस ब्लॉक में डाल दिया। पर हमें इसमें काफ़ी बातें ध्यान रखनी होती है यूज़ करते टाइम। जैसे कि फर्स्ट है, जहाँ मैं अपना कोड लिख रहा हूँ उससे पहले ही मुझे अपना यूजर डिफाइंड डेटा टाइप डिक्लेयर करना होगा। अगर नहीं करूँगा तो ये मेरे को एरर देगा। जैसे कि मैं यहाँ से कट कर यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और अब इस कोड को रन करता हूँ। तो इसने मुझे पहले ही कंपाइल एरर दे दिया कि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप नॉट डिफाइंड, है ना। तो मतलब जैसे ये कोड को ऊपर से रन करता हुआ आ रहा, तो इसको आधार इन्फो वाला कोई डेटा टाइप मिला ही नहीं। तो हमें ये ध्यान रखना है, जब भी मुझे अपना डेटा टाइप बनाना है तो अपने कोड में यूज करने से पहले उसे मैं डिक्लेयर कर दूं। तो इसलिए मुझे उसे पहले ही डिफाइन करना होता है। तो आप ये पॉइंट ध्यान रखना। और इसमें नेक्स्ट पॉइंट है जो हमें ध्यान रखना है, ये जो डेटा टाइप है वो एक स्टैटिक डेटा टाइप है। इसे मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे कि मुझे यहाँ पर एक फील्ड और ऐड करनी है कॉन्टैक्ट नंबर की, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, पर्सन डॉट, जैसे ही मैंने डॉट दबाया यहाँ मेरे पे इंटेलिजेंस लिस्ट खुल के आ जाएगी। इस इंटेलिजेंस लिस्ट में ऐसा कोई फील्ड नहीं है जिससे मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर ऐड कर सकूं। उसके लिए मुझे पहले इस ब्लॉक में जाना होगा, यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर का एक वेरिएबल बनाना होगा और तब यहाँ पर आकर उस वेरिएबल को एक्सेस करना होगा। तो ये जो डेटा टाइप है ये मेरा स्टैटिक डेटा टाइप है। मतलब कि बिना यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर करे हुए मैं यहाँ पर उसे एक्सेस नहीं कर सकता। इसमें एक लिमिटेशन और है कि मैं इसमें न्यू इंस्टेंस क्रिएट नहीं कर सकता। तो फिर यहाँ पर आपको कंफ्यूजन होगा कि इंस्टेंस क्या होता है, तो इसे मैं अलग से सेपरेट वीडियो में कवर करूँगा। और इसमें नेक्स्ट पॉइंट है जो हमें ध्यान रखना है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। इसमें हम केवल वेरिएबल ही डिक्लेयर कर सकते हैं। इससे अलग मैं कुछ और ऑपरेशन करना चाहूँ तो मैं नहीं कर सकता। जैसे कि मैंने यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है, अब मैं चाहता हूँ इसी आधार में वैल्यू भी असाइन हो जाए। तो मैं यहाँ से कॉपी कर यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और अब इस कोड को रन करता हूँ। रन। तो यहाँ पर मेरे को कंपाइल एरर मिल गई है, स्टेटमेंट इनवैलिड इनसाइड टाइप ब्लॉक। मतलब कि मैं इस ब्लॉक में केवल वेरिएबल ही डिक्लेयर कर सकता हूँ, इसके अलावा मैं कोई और ऑपरेशन नहीं कर सकता। इसे मैं हटा देता हूँ।
अब मैं जल्दी से रिकैप कर देता हूँ कि इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। स्टार्टिंग में हमने यूजर डिफाइंड डेटा टाइप को बनाना सीखा कि हम उसे बनाते कैसे हैं। उसके लिए हम टाइप स्टेटमेंट का यूज करते हैं और उस टाइप स्टेटमेंट के अंदर हमने अपने वेरिएबल डिक्लेयर करे। फिर हमने इसका यूज देखा कि हम इसका यूज क्यों करते हैं। तो अपनी कोड की रीडेबिलिटी इंप्रूव करने के लिए हम इसका मोस्टली यूज करते हैं। फिर हमने कुछ बातें देखी जो कि इस टाइप को यूज करते हुए हमें ध्यान रखनी है। जैसे कि इसमें फर्स्ट था, अपने कोड में इस डेटा टाइप को यूज करने से पहले मुझे वो डिक्लेयर कर देना, वरना तो ये एरर देता है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट हमने सीखा कि ये जो डेटा टाइप है ये स्टैटिक डेटा टाइप है। और जो इसमें हमने लास्ट देखा कि हम इस ब्लॉक में केवल वेरिएबल ही डिक्लेयर कर सकते हैं। वेरिएबल के अलावा अगर हम इसमें कोई और ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहें तो वो इस ब्लॉक में पॉसिबल नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम वेरिएंट डेटा टाइप को पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपकी कोई क्वेरी है उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबाकर उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।